हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये आपकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 500 क्वेश्चन की। एसएससी सीजीएल एग्जाम जो आने वाले हैं उसके लिए। और सुपर फास्ट स्पीड में हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी सीट बेल्ट लगा कर रखना, यानी कि आप लोग तैयार रहना। देखिए, जनरली होता है क्या है कि जब भी हम लोग मॉक के अंदर क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो हमको किसी भी क्वेश्चन को करने में 1 से लेकर 1.5 मिनट तक लग जाता है। तो मेरा टारगेट ये है कि इन 500 क्वेश्चंस के बाद यही जो 1 से 1.5 मिनट का टाइम आपको लग रहा है वो आपको 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट में आपके क्वेश्चन बनने लगे, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 40 सेकंड में आपके सवाल बनने लगे। ऐसा मेरा मकसद है। ठीक है। तो आखिरी तक आप लोग इस सीरीज को देखेंगे। हर एक वीडियो के अंदर आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसी तरीके से जो हमारी सीरीज है वो आराम से 12 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो ज्यादा लंबी चलेगी नहीं है। ठीक है। बेस्ट क्वेश्चंस आपके पास हैं ये 500 सवाल जो है ये बेस्ट पिक्ड है। अर्थमेटिक एडवांस के दोनों के सवाल मिलेंगे आपको इसमें। और लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जो कि टीसीएस पूछता आ रहा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। देखिए, सवाल में गिवन क्या है। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल होगा 5, 35, 39 और 65 से। तो 35 में तो मैं कह सकता हूँ कि 5 पहले से ही है। अगर आप ऐसे देखो, 35 में 7 × 5 है तो 5 उसमें पहले से ही है। 65 का मतलब हुआ 13 × 5 और 39 होता है 13 × 3। ठीक है। तो 13 मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, 5 है मेरे पास और 3 है। ठीक है। तो मैं काम कर सकता हूँ, एक 3 में मुझे चाहिए तो एक 3 में लेना पड़ेगा। ठीक बात। और हमको क्या लेना पड़ेगा, देखिए 35 यहाँ पर आ रहा है तो 35 में क्या होता है, एक 5 होता है और एक 7 होता है। यहाँ पर मुझे पूरा पूरा 35 लेना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई। यानी कि ये जो वैल्यू है ना आपके पास 39 × 35, यही इसका एलसीएम आ गया। और ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 1365। ठीक है। तो आपको करना बेसिकली ये है कि आपको यहाँ पर लिखना है 5 डिजिट नंबर मेरे से पूछा गया ना लार्जेस्ट। ठीक बात। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6 डिजिट का नंबर एक। ऐसे ये मैंने लिख लिया। ठीक है। अब इसमें से आपको कुछ वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। वो क्या माइनस करनी पड़ेगी, कैसे पता चलेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 1365। अब देखिए कि आप यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्ट क्या लिखा हुआ है, 10,000। ठीक है। 1 लाख लिखा हुआ है बट यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 10,000 लिखा हुआ है। 10,000 तक मैं कैसे पहुंचूंगा। इसको मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। 8 से नहीं कर सकते, 7 से कर सकते हैं। तो अगर लिखा हुआ है 1365 इंटू 7 तो आ जाएगा 9555। अब कितना बच गया यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर बच गया 445। ठीक है। फिर से एक जीरो आ गया। अब आप मुझे बताइए कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब हम लोग मल्टीप्लाई इसको किससे कर सकते हैं, 3 से करके देखें। बिल्कुल 3 से कम बन जाएगा। 1365 × 3 तो आ गया 4095। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी, यानी कि जो रिमाइंडर है वो कितना हो गया। ठीक है। जो रिमाइंडर है वही तो एक्स्ट्रा वैल्यू है, वही मुझे माइनस करनी है। ठीक। यहाँ पर रिमाइंडर मुझे दिख रहा है कि 450 में अगर मैं 5 और जोड़ दूं तो आ गया कितना, 350 में 5। ठीक है। गलती नहीं करनी है। 350 में 5 और जोड़ना है तो 355 आ गया। ये मेरा रिमाइंडर आ रहा है। तो इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। यानी कि मेरे पास आ गया 99, फिर आएगा 645। ठीक है। इसका आपको सम ऑफ डिजिट करना है तो कर लेते हैं। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। 10 और 18 हुआ 28। 28 5 33। 33 आपका आंसर है। ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। 1 मिनट में अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो इसमें कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। ठीक है। एकदम नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और अच्छा क्वेश्चन ज्योमेट्री का। देखते हैं इसमें क्या गिवन है कि हमारे पास पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी पर एक ट्रायंगल एबीसी का जिसमें बी 90 डिग्री है। तो ये मैंने बना लिया ट्रायंगल एबीसी। ठीक है। और पी और क्यू दो पॉइंट है। पी पॉइंट कहां पर है आपका, ए बी पर। और क्यू पॉइंट है आपका बीसी पर। इस तरीके से। ठीक है। ये ए क्यू आपका और ये पीसी हो गया। तो रिलेशन मैंने आपको इसमें क्या बताया था, रिलेशन मैंने बताया था कि जो पी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होता है, पुरानी ज्योमेट्री की वीडियो अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ज्योमेट्री की मैराथन क्लास हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये बराबर होता है ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर के। ठीक बात। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखने के आंसर आएगा। देखिए पी क्यू स्क्वायर हमको पी क्यू निकालना है तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया। अब ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121। सी पी स्क्वायर का मतलब हो गया 64 में से माइनस करेंगे ए सी स्क्वायर यानी कि 169। ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, कितना आ रहा है हमारे पास पी क्यू स्क्वायर। ठीक है। देख लेता हूं मैं यहाँ पर
121 और 64 कितना हो जाएगा हमारे पास? 121 और 64 हो गया 185। इसमें से माइनस करा 169, तो पी क्यू की वैल्यू 4 आ रही है ना, बिल्कुल ये आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सॉरी, ठीक है। तो हमको गिवन क्या है? द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ सम ऑफ ₹30,000 एट 15% पर एनम टू 2/3 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली इज व्हाट। तो काफी बढ़िया सवाल है यार, ठीक है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट फिलहाल के जो तरीका मुझे ठीक लग रहा है वो ये है कि आप ये देखिए 15% का मतलब होगा क्या? 15% का मतलब 20 की चीज हुई 23 की, ठीक है। फिर से अगले साल 20 की चीज होगी 23 की, ठीक है। फिर अब देखिए तीसरे साल के लिए देखिए, तीसरे साल में कितना टाइम हुआ है? 2/3 ईयर का, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 2/3 मुझे लेना है 15 का, तो 10% इस पर मिला, यानी कि 10 की चीज हुई 11 की। ये आपको समझ में आया? ठीक बात। तो यहां पर मैं कह सकता हूँ कि जो 4000 था वो कितना बनता? 4000 बन जाता। 23 × 23 कितना होता है? 469, ठीक है। 23 × 23 हुआ 469, 529, सॉरी, ठीक है, 529, गलती कर दी मैंने। और इसको मल्टीप्लाई में करेंगे 11 से, आपके पास आएगा 5819। तो ये आपका इंटरेस्ट आया 1819, ठीक बात। बस 4000 की वैल्यू किसके बराबर है ये भी तो देखना है। ये जो 4000 लिखा हुआ है ये क्वेश्चन के हिसाब से 30,000 के बराबर है, ठीक है। तो मैंने 3 जीरो से पहले 3 जीरो काटे, 4 की वैल्यू 30 है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इंटू 7.5 है, या फिर आप कह सकते हो कि इंटू 15/2 है, तो आप इसको भी इंटू 15/2 कर लोगे, ठीक बात। इससे आपको आंसर मिलेगा। तो मेरे पास है 1819 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट आंसर आ रहा है 13642.5, जो कि ऑप्शन डी में, ठीक है। देखिए आप केवल पहले वन के लिए बल निकालते हैं, उसके बाद आप अगला डिजिट देखते हैं कि क्या आ रहा था। अगर 2 आता, देखिए सब अलग है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, सब अलग अलग आ रहा था। तो एक ही स्टेप आपको इसमें करना पड़ता है, जैसे आपके पास 1 3 आता वैसे आप यहाँ पर डी मार देते। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और प्यारा क्वेश्चन। A number 823 P2Q is exactly divisible by 7 11 13। तो आपको बताना है कि P माइनस क्यू की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो काफी अच्छा सवाल मुझे लग रहा है देखने में ये। देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास है 7 11 13, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 7 × 11 × 13। देख लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। 77 × 13 ये हो गया 1001, ठीक है। और अगर आप लोग को पहले से पता है कि 7 11 13 में अगर 1001 आता है तो होता क्या है, जो भी नंबर आपका एबीसी इस फॉर्म का होता है ना, वो आपका डिविजिबल होता है इस 1001 से। हमेशा आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर पैटर्न को कंपेयर करूं तो पी की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। और क्यू की वैल्यू आ गई 3, तो 8 - 3 हो गया 5 आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ज्योमेट्री का सवाल। आप लोग इसको बनाइए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें पी पॉइंट आपका बीसी पर है, ये एबीसी हो गया। पी पॉइंट है आपका इस तरीके से कि जो बीपी टू पीसी वो 1:2 है, ठीक बात। बीपी टू पीसी 1:2 है, यानी कि ये जो बीपी है आपका √7 हुआ और पीसी हुआ 2√7। ये आपको समझ में आया? हमको निकालना है कि एपी की लेंथ क्या होगी, तो काफी आसान सवाल है। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होती है? 90 डिग्री होगी आपका। इतनी लेंथ कितनी होती? आप बोलोगे कि 3√7 डिवाइड बाई 2, एग्जैक्टली इतनी होती, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका √7 है, तो जो छोटा सा ये हिस्सा बच गया जिस पर मुझे पाइथागोरस लगानी है वो कितना आ जाएगा? तो 3√7/2 माइनस √7, यानी कि √7/2, ठीक बात। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि ये ऑल्टीट्यूड कितना होगा। तो ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, √3/2 इंटू साइड जो भी होती है वो ऑल्टीट्यूड होता है। अब साइड मेरे पास है 3√7, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 3√21 डिवाइडेड बाई 2। तो एक तरफ आपके पास आ रहा है 3√21 डिवाइडेड बाई 2। इस पर आपको पाइथागोरस लगानी है, आपको ये एपी मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी कि 7/4, और ये स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? 9 × 21, वो बटे में पर क्या है हमारे पास
4 है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर 1/2 तो मैंने बाहर ले ही लिया। अब 9 के लिए भी मैं 9 तो मैं कुछ बाहर ले नहीं सकता उसमें, और अंदर देखते हैं कि क्या बच रहा है। यहाँ पर है 7, और 9 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 189। तो आपके पास ये 196 आ गया, यानी कि 14/2, तो आंसर आपका 7 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिर से ज्योमेट्री का सवाल। ज्योमेट्री के सवाल थोड़े ज्यादा आ गए हैं शायद, कोई बात नहीं, अगले में उसको एडजस्ट कर देंगे। एक ट्रायंगल आपके पास है एबीसी, ठीक है, जिसमें एडी बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो मैंने एडी बना लिया, ए बी की वैल्यू है 5, ए सी है 7.5, और बी सी भी आपको गिवन है। तो आपको बताना है कि डी का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है यार। देखिए, बी सी का जो मिड पॉइंट है उसका डिस्टेंस बी से कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 का आधा केवल 5, तो 5 में से आपको क्या हटाना पड़ेगा, बी डी या फिर डी से जो भी छोटा आ रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बी डी आपको हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए रेशियो क्या बना, रेशियो बना 2:3 का, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। अब अगर 5 की वैल्यू आपके पास 10 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, यानी कि जो 2 है ना इसकी वैल्यू 4 आ जाती। तो आपका आंसर आ जाता है 1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, टर्न आंसर। पढ़ता हूँ क्वेश्चन को पहले। अ बोट कवर्स अ राउंड ट्रिप बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन अ रिवर इन T hours. If its speed in still water becomes 2 times, it would take 80 upon 161 T hours to complete the same journey. Find the ratio of its speed in still water to the speed of the river. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार हमारे पास। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, एक जर्नी आपके पास है यहाँ पर ए से लेकर बी पॉइंट तक की, इस तरीके से। तो बोट यहाँ से यहाँ तक गई और वापस आ गई, ठीक है। स्पीड जब उसकी एकदम नॉर्मल थी। अब स्ट्रीम में आप बोलोगे x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में आप बोलोगे x प्लस वाई। ऐसी स्पीड उसके पास थी बोट की, ठीक है। तब टाइम कितना लग रहा था, T आवर्स, ठीक है, एक पूरी राउंड ट्रिप में। बट जब हमने इफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि x को अगर मैंने 2x से रिप्लेस कर दिया, तब जो टाइम लगा वो कितना लगा, 80/161 t फॉर द सेम जर्नी। ठीक बात, ये एकदम क्लियर हुआ। तो देखिए, पहली बात तो ये कि टोटल टाइम पहले केस में कितना लगेगा, तो आप बोलोगे पहले केस में जो टोटल टाइम मेरे को लगेगा वो कितना होगा, डिस्टेंस अगर मैं डी मान रहा हूँ, तो ये हो गया डी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आपका लगा टोटल टाइम। ये बराबर है टी के। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि वही डिस्टेंस है, बट यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी होगी, 2x प्लस वाई, और यहाँ पर स्पीड हो गई 2x माइनस वाई। अब ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर है 80t/161। अब इस क्वेश्चन में आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हो, क्या तरीका आपको लग रहा है कि उसमें होना चाहिए। देखिए, मुझे तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका लग रहा है ऑप्शन के थ्रू। क्यों ऐसा है, क्योंकि ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, कितने प्यारे ऑप्शन है यहाँ पर। आपके पास एक ऑप्शन तो 1:11 है, तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले, 11 और 1। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके पास आएगा, अगर मैं 11 1 रख रहा हूँ तो नीचे बन गया 12, तो d/12, और यहाँ पर बना d/10, ठीक है। इसका रेशियो अगर आप लेते हैं इसके साथ, नीचे जो वैल्यू थी वो कितनी आती है मेरे पास, d/, यहाँ पर मैं इंटू 2 करूंगा, 11 इंटू 2 यानी कि 22 हुआ, ठीक है। 22 प्लस 1 कितना हुआ, तो आप बोलोगे 22 प्लस 1 हो गया 23। और यहाँ पर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा d/22 - 1, यानी कि केवल 21। अब ये रेशियो आपको देखना है कि क्या ये इस वाले रेशियो के बराबर आ रहा है जो यहाँ पर मेरे पास गिवन था, 161/80, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड ही तो कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, डी से तो डी कट ही गया, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है एलसीएम लेने पर 8, ठीक है, और ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर यार बन जाएगा मेरे पास 5 और 6 यानी कि 11। अब मैं नीचे देखता हूँ, नीचे अगर मैं ले लूँ 23 × 21, ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 44। तो ये तो यार चला गया 4 बार, बहुत बढ़िया। और इसको मैं काटूं तो यहाँ पर 7 रह गया, ये भी ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 7 रह गया, अब ऊपर क्या वैल्यू आएगी, 23 × 7, ये 161, ये तो हो गया, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर है 4, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या था, मैंने 66 को 3, 60 को 3 से काटा था, ठीक है। अगर 3 से मैंने काटा तो यहाँ पर 20 रह गया। अब 20 × 4 ये 80 बन गया, तो यहाँ पर आपके पास आ गया ना 80 बटे ऊपर आ गया 161, ये रेशियो आपका सेम बन गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।
और कुछ इसमें सोचना ही नहीं है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ऑप्शन के थ्रू आप इसको बहुत जल्दी कर सकते थे। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको बनाइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक आना पक्का है, ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन टीसीएस पक्का पूछेगा आपकी शिफ्ट के अंदर। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एकदम फिक्स होते हैं, जैसे एक ये वाला हो गया, एक आपका डिविजिबिलिटी वाला हो गया, ये पक्का आता है। तो आपके सिंप्लीफिकेशन के आ जाते हैं, या फिर एक आप मान सकते हो एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का होता है। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें आप अच्छी कमांड बना सकते हो प्रैक्टिस कर करके। ठीक बात। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात इसमें सोचने की होती है कि आप इसमें मल्टीपल लिखिए, कहाँ पर मल्टीपल बनना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 24, यहाँ पे लिखा 40, 33 और 57। कुछ इसमें ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। पहले आप इसमें से अगर एक एक माइनस करते हो तो कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर 23 आता है, यहाँ पर 32 आता है। 23 32 कोई रिलेशन नहीं, आप केवल दो नंबर को देखिए। अगर इन दो नंबर में कोई रिलेशन आ रहा है कुछ माइनस करने पर, तो मतलब आपका वही आंसर है। ठीक है, अब अगर मैं 2 को माइनस करूँ तो 31 आएगा, तो भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, अगर मैं माइनस कर लूँ 3 को, तब क्या कोई फायदा है? तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे 21 आ गया। 4 माइनस करने पर भी कोई फायदा नहीं, 5 पर भी नहीं। बट अगर मैं 6 को माइनस करूं तो अब आप देखिए, 6 को माइनस करें तो यहाँ पर आ गया 18, यहाँ पर आ गया 27। अब आपको दिख रहा है कि 1.5 गुना है, इंटू 1.5 है। यहाँ पर भी आप 6 को माइनस करोगे तो आया 34, और यहाँ पर आ गया 51, तो ये भी 1.5 गुना है बिल्कुल। तो जो x की वैल्यू है ना आपके पास, वो 6 हो गई। बिल्कुल, निकालना क्या था हमको? 42 रेशो 39। ठीक है, तो 14:13 आपका आंसर हो गया। कितना अच्छा मेथड इस क्वेश्चन को करने का। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एट व्हाट rate percent per annum will 70 to 100 amount to this much in 1 year if the interest is compounded half yearly? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि मोटा मोटा हमारे पास कितना गेन हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना गेन हुआ, तो आप बोलोगे कि यार 738 रुपए का हुआ। कितने पर हुआ? इतने पर। ठीक है, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे परसेंटेज पता चल गया। परसेंटेज कितना आ रहा है? परसेंटेज में ध्यान से देखो तो मेरा 10% से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। इस बात से आप एग्री करते हो? 10% से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो वो कौन से केस में पॉसिबल हो सकता है? वो तभी तो पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैंने पूरे साल का रेट रखा हो 10%, तभी तो आपका ये 2 साइकिल में ब्रेक होगा 5% और 5% की। ठीक है, इनको जब आप जोड़ोगे फिर इसमें आप 0.25% ऐड करोगे, यही तो होगा यहाँ पर। यानी कि 10.25% ये है आपके पास। तो आपका आंसर क्या हो गया? 10%। 5% भूल के भी मत लगा देना, क्योंकि वो रेट आपसे पूछ रहा है पूरे साल का। ठीक है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, बट रेट आपका पूरे साल का है 10%। पूरे साल का रेट होगा, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 5% की 2 साइकिल आ गई। करेक्ट आंसर आपका 10% होगा। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखते हैं सवाल में को क्या गिवन है। इसमें आपको ये गिवन है, एक 6 डिजिट नंबर है जो कि आपका 7 11 13। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 7 11 13 का मतलब क्या होता है। अगर 7 11 सॉरी, इससे कोई भी नंबर डिविजिबल होता है, यानी कि 1001 की बात हो रही है। ठीक है, तो नंबर का जो पैटर्न है ना वो एबीसी एबीसी ऐसा पैटर्न है। इसको एकदम रट लो। ठीक है, यानी कि जो जेड आपका है वो तो 4 हुआ कंपेयर करने पर, जो एक्स है आपका वो 5 हुआ, और जो वाई है वो मुझे दिख रहा है कि 3 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई यानी कि 8 - 4, आंसर आ गया 4। ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फिर से वो ऐसे क्वेश्चन जैसा मैं आपको जस्ट कभी करा चुका हूं। देखिए, जब 54 में से, 49 में से, 22 में से और 21 में से हमने एक्स को हटा दिया, तब हमारे पास प्रोपोर्शन बन गया। तो आपसे ये रेशियो पूछा जा रहा है। देखिए उसी मेथड को मैं फॉलो करूंगा जो मैंने आपको भी जस्ट बताया था। देखते हैं कि क्या उसको सॉल्व होता भी है कि नहीं होता है, या फिर ऐसे ही फालतू मेथड है। अभी पता चल जाएगा। हो सकता है कि फालतू कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले अगर एक को मैं माइनस करूँ तो 53 21 हुआ। इन दोनों को देखिए, केवल इन दोनों को एक प्लेस छोड़कर। ठीक है, 53 21 कोई भी फायदा नहीं। 52 20 फिर भी कोई फायदा मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं 3 को माइनस करूं तो 19 वहां पर आ गया, उसका भी कोई मतलब नहीं है। 4 को माइनस किया, यहाँ पर आ जाएगा 50 और 18। तो हो सकता है कि बात, बट फिर भी कुछ उसका फायदा लग नहीं रहा है मेरे को। 4 माइनस करने पर भी 5 माइनस करने पर है 49, और उधर आ गया 17, उसका भी कोई मतलब नहीं है। 6 माइनस करते हैं, 6 माइनस करने पर है 48,
और यहाँ पर कितना आ गया 16। तो ये यहाँ पर मुझे बंदा हुआ दिख रहा है 48 और यहाँ पर 16। इसमें से 6 को हटाइए तो कितना बचेगा 43। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 6 को हटा लूँ तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वंस अगेन वहीं पर आ गया वापस, क्योंकि यहाँ पर 43 आ गया ना, तो कोई मतलब नहीं उसका। और देखते हैं, अगर हम लोग 7 को हटाएं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 47, यहाँ पर आ गया 15। 8 को हटाएं तो क्या होगा, 8 को हटाने पर यहाँ पर आ गया 14, और यहाँ पर 8 को हटाने पर आ गया 46, यहाँ पर 8 को हटाए तो 41। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पर इस सवाल में मैं और आप दोनों लोग फंस चुके हैं। ठीक है, ऐसे समय में आप एग्जाम में क्या करोगे, क्या आप इसको करोगे या फिर आप इसको स्किप कर दोगे। ठीक है, यहीं पर सब कुछ डिसाइड होने वाला है। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी कि वैल्यू बहुत बड़ी नहीं हो सकती जनरली। देखिए वैसे है क्या इस क्वेश्चन में, आपको यही क्वेश्चन तो सॉल्व करनी है। 54 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 49 माइनस एक्स बराबर होना चाहिए 22 माइनस एक्स बटे 21 माइनस एक्स के। बट क्या इसको पूरा सोल्व करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, बट इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसे केवल 2 सवाल मेरे को अभी तक दिखे जिनमें बड़ी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, और इस वाले केस में वैल्यू आपकी 14 आ रही है। अगर आप 54 में से 14 हटाओगे तो यहाँ पर आया 40, और यहाँ पर आया कितना 14 हटाने पर 8। इसका ही 5 टाइम्स हो रहा था, जैसे वहां पर 3 टाइम्स हो रहा था ना 16 और 48, तो यहाँ पर भी आपका 5 टाइम्स हो रहा है। और यहाँ से आपको मामला सेट हो रहा है, क्योंकि इसमें से अगर आपने फिर से हटा दिया 14 तो कितना बच जाएगा 34। ठीक है, 35 सॉरी, यहाँ पर बच जाएगा 35, और यहाँ पर आप हटाएंगे 14 तो बचा 7, तो यहाँ पर भी इंटू 5 है। तो आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको वैल्यू हटा के देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मल्टीपल आया। लग तो उसमें भी वही रहा मल्टीपल वाला जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल आप देख लीजिए एक एक हटाकर, वहां पर लेकिन 48 और 16 भी आ रहा था, तो 48 16 से आपका मामला बन जाता। बट यहाँ पर वो नहीं सेट हो रहा था। ठीक है, इसमें मल्टीपल नहीं आ रहे, तो आपको फिर से और आगे जाके चेक करना पड़ा। ठीक है, हालांकि होगा मल्टीपल वाले केस से, बट फिर भी इसमें आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो स्टिल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रिवेंट करना। ठीक है, एक बार ट्राई करना, अगर इससे हो जाता है इस वाले मेथड से तो ठीक है, नहीं हो तो आगे बढ़ जाना। वापस जब आओगे तो आप इससे ट्राई कर लेना। ठीक बात, इसमें कोई भी ऐसी बुराई नहीं है कि आप इसको इससे नहीं करना मैंने कह दिया तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब जब नहीं हो रहा उससे तो फिर इससे ही करोगे ना, कोई बात नहीं, बस आंसर लाने से मतलब आपको है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या गिवन है आपको। अ पर्सन बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 30800 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। 2 साल बाद उसने इतना पे कर दिया। ठीक है, और 3 साल के बाद उसने एक्स रुपीज पे करे तो टू क्लियर द डेप्ट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये आपकी टाइमलाइन है, ये 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर और ये 3 ईयर। ठीक है, यहाँ पर जो पैसा लिया गया था वो कितना था 30800। ठीक बात, अब आप मुझे बताइए कि इतना जो पैसा था इसकी वर्थ 3 साल बाद क्या होती है। आपको करना है क्या है कि आपको इसमें वर्थ इक्वेट करनी है, वर्थ इक्वेट करनी है। इस सवाल में आपको बस ये करना है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 30,800 रुपए थे, सॉरी, वो 10% के हिसाब से 3 साल बाद कितने होते। तो आप बोलोगे ये होते 30800 इंटू, यहाँ पर आएगा 11 का क्यूब यानी कि 1331 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब जो कि होता है 1000। ठीक है, अब ये वैल्यू किसके बराबर है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 2 साल के बाद उसने पे करे इस पॉइंट पर कितने पैसे 13268। अब इसकी वर्थ कितने की होगी, तो यहाँ पर इंटरेस्ट केवल एक ही साल के लिए मिला, 2 से 3 के बीच में। ठीक है, यानी यहाँ पर 11/10 हुआ। फिर यहाँ पर आपके पास आया प्लस का एक्स। अब ये जो एक्स है ना, 3 साल के बाद जो उसने पे किया था वो वाला अमाउंट, और यही आपको फाइंड करना है। ठीक बात, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इसमें है। सबसे पहली बात तो ये कि 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, बहुत बढ़िया। और क्या काट सकते हैं हम लोग, और हम लोग इसमें क्या काट सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपके पास अब 308 बचा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ फिर, और तो मुझे कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अल्टीमेटली मैं उधर इसको ला सकता हूँ इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते हैं, इसको इधर में अगर ले आऊँ और मैं इसमें से 121 को या फिर 11 बाहर ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा 11 बाहर लेने पर, और 10 तो मैंने बाहर ले लिया, 11/10 में बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा 308 इंटू 121, ये बच गया बिल्कुल जी। और यहाँ पर आपके पास क्या बच गया 13628। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू बन रही है। अगर आपके पास लिखा हुआ है 308 इंटू 121, तो इससे मिला
37268, इसमें से हमको माइनस करना है 13628, ठीक है, 13628, तो आपके पास आ रहा है 23640, और यहाँ पर है इंटू 11/10, तो जीरो से मैंने जीरो काटा, ठीक है, और इसमें कुछ बच गया क्या? हाँ ठीक है, जीरो से जीरो काट दिया, और अब यहाँ पर क्या बच गया है 2364 × 11, और ये आपके पास लास्ट में 4 आएगा ना, तो सॉल्व करने पर ही आपके पास आ रहा है 26004, कैलकुलेटर से मैंने चेक करा, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक 26004 होना चाहिए इस वाले ऑप्शन में, आप लोग चेक कर लेना एक बार, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप लोग सॉल्व करिए। A dealer bought some toys for 1800. He sold 40% of these toys at a loss of 15%. 33 1/3% of the remaining toys at 20% profit. तो प्रॉफिट परसेंट रिमेनिंग टॉयज पर, जिससे ओवरऑल 10% का फायदा हो जाए। देखिए यहाँ पर हो ये रहा है कि 40% तो उसने बेच दी, जैसे अगर मान के चलते उसके पास 100 टॉय थे, ठीक है, अब 100 में से जो 40 थे वो उसने कितने पर बेचे? 15% के लॉस पर, ठीक बात। अब यहाँ पर कितने बच गए? तो आप बोलोगे 60 बच गए। अब 60 ही उसने 33 1/3%, यानी कि 1/3, जो कि 20 में कह सकता हूँ, वो उसने बेचे प्रॉफिट पर 20% के, ठीक है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि 100 टॉय थे, यहाँ पर कितने रह गए? 60 और 40 हो गया 100, ठीक बात। अब ये जो टॉयस हैं 40 वाले, कितने प्रॉफिट पर बेचने हैं कि ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप रेशियो देखिए, अगर मैं सबको 20 से काट लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 1 2, यहाँ पर 5। अब आप समेशन ले लीजिए, यहाँ पर है -30, यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 2 टाइम्स क्वेश्चन मार्क का, और ये बराबर है 50 के, ठीक बात। तो 2 टाइम्स जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो किसके बराबर है? अब बोलोगे वो बराबर है 80 माइनस 20, यानी कि 60 के, ठीक है, वो बराबर है 60 के। तो क्वेश्चन मार्क आपके पास आ गया 30, ये आंसर है। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और प्यारा सवाल आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। देखिए ये सवाल मैं आपको पहले काफी बार करा चुका हूं, और इसका एक बहुत अच्छा मेथड है यार, कि देखिए अगर आपके पास पी क्यू माइनस क्यू क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होता है? ये हमेशा बराबर होता है पी माइनस क्यू, ये वैल्यू बाहर आपके पास यहाँ पर के मैंने, ये पी माइनस क्यू है, मल्टीप्लाइड विद पी माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स पी क्यू। इसको एकदम रट लीजिए, ठीक है। इसी की मदद से अंदर जो वैल्यू आएगी उस पर ध्यान देना है, बस बाहर से हमको कोई मतलब नहीं, बाहर तो सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, ठीक है, अंदर की वैल्यू पर ध्यान देना है, ठीक बात। तो देखते हैं कि पी माइनस क्यू यानी कि ये वैल्यू है एक्स प्लस 3y, तो एक तरफ तो है एक्स प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर है प्लस 3 टाइम्स पी क्यू, यानी कि 2x प्लस वाई मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 2y। ऐसा आपके पास गिवन है, ये आपको देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है, देख लेते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, फिर यहाँ पर देखते हैं कि एक्स किस्म क्या आने वाला है, 6 आएगा, ठीक है, 6x स्क्वायर, और वाई किस्म क्या आएगा? -2y स्क्वायर, यानी कि -6y स्क्वायर, ये भी ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं वो वाला कोफिशिएंट कितना आने वाला है आपके पास। ये आपके पास आ गया -4xy, फिर है प्लस एक्स वाई, यानी कि मैं कह सकता हूँ, फिर से चेक कर दूंगा, -4xy प्लस एक्स वाई, यानी कि -3xy, तो बाहर आ गया -9xy, बिल्कुल बिल्कुल, ये आ गया। तो देख लेते हैं, 7x स्क्वायर, वाई स्क्वायर किस में आ जाएगा? +3y स्क्वायर, और एक्स वाई वाले टर्म को देखें तो -3xy। अभी कंफर्म हो जाएगा कि क्या हमने कोई गलती तो नहीं करी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू मुझे बताइए कितनी होगी? ए की वैल्यू बोलोगे ये सिंपली 7 हो गई, बी की वैल्यू बताइए 3 हो गई, और सी की वैल्यू, यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो सी की वैल्यू हो गई -3, बिल्कुल जी, ठीक है। अब देखते हैं कि a प्लस 2b, यानी कि 7 और 6 प्लस सी का मतलब हो गया -3, तो आपके पास आ रहा है 13 -3, यानी कि 10 आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, बैक टू बैक अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा ही मानना है, ठीक है। इतना अगर आप कर रहे हो, टाइम में कर रहे हो, प्रॉपर टाइम में, बस उतना काफी है, ठीक है, और कहीं भी नहीं भागना आपको।
देखिए कैंप में वो चिल्ड्रन है जिनका एवरेज वेट, जैसे ये कैंप है मेरे पास, ऐसे मैं बनाता हूँ अच्छा सा प्यारा सा फिगर बना हुआ, ये कैंप है एक, कैंप की जगह घर ही बन गया यहाँ पर, तो ये कैंप है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं पता, बट उनका जो एवरेज वेट है वो 40 है, 40 जो है वो एवरेज वेट है, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। अब 5 बच्चे जिनका एवरेज वेट 36 था वो कैंप में घुस गए, ठीक है, 5 बच्चे कैंप में गए, ठीक है, जिनका एवरेज वेट 36 किलोग्राम था, और इफ 5 चिल्ड्रन विद एवरेज वेट 50 43.2 लीव द कैंप, तो एवरेज वेट जो है वो दोनों केस में बराबर है, ठीक है। अगर 5 बच्चे या तो एवरेज वेट 36 वाले कैंप में चले जाएं, या फिर अगर 5 बच्चे जिनका एवरेज वेट 43.2 है वो अगर कैंप से बाहर आ जाए, ठीक है, तो एवरेज वेट जो है दोनों केस में बराबर है। देखिए एवरेज वेट बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि जो डेविएशन आ रहा है वो बराबर है, क्योंकि वही डेविएशन तो मैं माइनस करूंगा एवरेज में, ठीक बात, क्योंकि एवरेज दोनों केस में कम हो रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है। अगर कम वेट वाले कैंप में आ जाए तो भी एवरेज कम हो गया, अगर ज्यादा वेट वाले कैंप से चले जाए तो भी एवरेज कम हो गया, ठीक है। तो डेविएशन बराबर है दोनों केस में। कितना डेविएशन है, डेविएशन कैसे निकालते हैं, आप देखिए कि एवरेज में अंतर क्या है। देखिएगा यहाँ पर अगर डेविएशन में देखो तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास जो अंतर है ना वो कितना दिख रहा है आपको, 4 किलो का दिख रहा है, 4 का अंतर आया कितने पर, 20 पर आया, ठीक है, 4 का अंतर आया 20 पर, क्योंकि सॉरी 4 का अंतर आया 5 पर, क्योंकि 5 बच्चे गए ना, गलत दिख दिया हमने, 4 का जो अंतर आया, 4 किलोग्राम का जो लॉस हुआ हर एक बच्चे के ऊपर हुआ, ठीक है, 5 बच्चे गए थे तो 4 into 5 आया, ऐसे आया, ठीक है। अब डिवाइड किससे करेंगे, देखिए 5 बच्चे, सॉरी यहाँ पर 5 बच्चे कैंप में आ रहे हैं, ठीक है, कैंप में आ रहे हैं तो 4 into 5 तो लॉस हुआ, अब कैंप में बच्चे कितने हो गए, ठीक है, पहले अगर n बच्चे थे तो n+5 हो गए, ये आपका डेविएशन हुआ। अब ये किसके बराबर है, यहाँ पर डेविएशन देखते हैं, यहाँ पर आप कह रहे हो कि कुछ बच्चे चले गए, कितने चले गए, 5 चले गए, हर एक से लॉस हुआ 3.2 तो इंटू 5, डिवाइड किससे करोगे आप, देखिए यहाँ पर बच्चे बढ़ गए थे, यहाँ पर बच्चे हो गए कम, ठीक है, तो यहाँ पर जो डेविएशन हुआ कितने में बटा, आप बोलोगे n-5 में, ये रेशियो आपको देखना है कि कितना आ रहा है, सही बात, आपके पास जो n-5 अपॉन n+5 है ना, ये वैल्यू आपको देखनी है कि कितनी आ रही है, तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि आ गया 16/20, यहाँ पर आप मुझे बताइए कि इनकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन से देख सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग कि कितना आंसर आने वाला है, इसका मतलब 4/5 हो गया, ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए, क्योंकि तभी आएगा 4/5, 40/50, तो इनकी वैल्यू होगी 40, ठीक है। इनिशियली कितने बच्चे थे, 40 बच्चे थे, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। देखिए ये क्वेश्चन तो रिपीटेड आप लोग कर भी चुके होंगे अब तक, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने तुरंत समझ लिया होगा कि जो a² + b² + ab है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 13। आंख बंद करके आप ये बात समझ चुके हो आप लोग, ठीक है, a² + b² - ab तो पहले से ही गिवन था, 21 है, पहले दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, फिर दोनों को माइनस करोगे, यही प्रोसीजर है, दोनों को ऐड करते हैं, तो जो a² + b² की वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 34 का आधा यानी कि 17 आई, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, a² + b² कितना आ रहा है, हाँ 17 ही आ रहा है, 34 का आधा, और ए बी की वैल्यू कितनी आई, माइनस करा फिर डिवाइड बाय 2 कर दिया, यानी कि वैल्यू आपके पास -4 आ गई, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि a + b की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो a + b होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² यानी कि 17, और प्लस का 2ab, ठीक है, यानी कि -8 यहाँ पर आ गया, तो जो a + b की वैल्यू है ना वो 3 आ गई, बहुत बढ़िया, +3 -3 ऐसा भी आप कह सकते थे, ठीक है, बट मैं उसको यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, और देखते हैं हम लोग इसमें अब क्या करेंगे। आंसर क्या है हमारे पास, a + b अपॉन ए बी, ये आंसर है, तो -3/4 ये आंसर आ गया, क्योंकि ए बी की वैल्यू -4, ठीक है, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, थोड़ा आसान क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए एक ट्रेन 450 किलोमीटर कवर कर रही है एट यूनिफॉर्म स्पीड, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो 1 घंटा उसे कम लगता, तो देखिए इसमें क्रॉस मेथड आपको पता ही होगा, यहाँ पर स्पीड यहाँ पर टाइम, तो 5 का अंतर स्पीड में, तो टाइम में अंतर है 1 घंटे का। अब इसका मल्टीपल देखते जाने, आपको मल्टीपल कब तक देखने हैं, जब तक आप क्रॉस प्रोडक्ट करके 450 तक ना पहुंच जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगला मैं लिखूंगा 10 और 2, तो क्रॉस मल्टीपल करने पर केवल 10 आया, ठीक है, तो भी मैं काफी दूर हूँ, ये बात मुझे समझ में आ रही है कि मैं काफी दूर हूँ, तो 5 5 के मल्टीपल में मुझे बढ़ाना है,
ठीक बात। तो गाइस यहाँ पर अगर मैं 40 ले लूं तब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बिल्कुल जी। अगर मैं 45 ले लूं तब यहाँ पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 360 तक आए हैं। और आगे बढ़ते हैं, 50, 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 450 आ गया। ठीक है। इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, इनिशियल स्पीड रही होगी 45। ठीक है। ये तो आपको बताना है कि 315 कितने में कवर करेगा, तो 315/45। आंसर आ गया 7। ये आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि आप 10 सेकंड में कैसे कर सकते हो। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप फिगर बना लेना, क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ना और फिगर बना लेना। इस तरीके से वर्टिसेस लाइक कर रहे हैं सर्किल पर, ये ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है। और क्या गिवन होता है हमको कि जो सेंटर है वो ओ है। ठीक बात। और ए को जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे मिल रहा होता है, डी पॉइंट आपका बीसी पर होता है, और सर्किल को वो कहाँ पर काट रहा है, पी पॉइंट पर। ठीक है। एंगल बी आपको गिवन है, एंगल सी आपको गिवन है। आपको निकालना है कि एंगल डीएपी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता है। एडी परपेंडिकुलर होता है, ये डी पॉइंट इस तरीके से नहीं, आपका एडी जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ ये फिगर आपका है। तो ये एंगल आपसे पूछा गया होता है, हमेशा याद रखना कि एंगल किसके बराबर है। ये एंगल आपका बराबर है एंगल बी माइनस एंगल सी के। आंसर आ गया 16 डिग्री। टिक मारना, आगे बढ़ जाना, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फिगर हमेशा याद रखना, फिगर ये ना हो कि कोई और क्वेश्चन में कुछ और पूछोगे आप लोग टिक मार के आ जाओ। ठीक है। ट्रिक मैंने बताई तो उसी टाइप के लिए बताई, उसी में आपको करके आना है। ठीक है। जब सर्किल का जो हमारे पास एक वर्टिस से सेंटर की लाइन ड्रॉ करें, वो सर्किल को जहां मीट कर रहा हो वो पॉइंट आपको गिवन हो, और एक ऑल्टीट्यूड गिवन हो उसी ट्रायंगल का, तब जो एंगल बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स इन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले 10 ऑड पॉजिटिव नंबर कौन कौन से होंगे, तो आप बोलोगे कि 1 होगा, 3 होगा, इस तरीके से हमारे पास नंबर्स होंगे। कहां तक होंगे, 10 नंबर मुझे लेने हैं। ठीक बात। तो 10 नंबर अगर मिलोगे तो मैं कहां तक जाऊंगा, यहाँ पर आप देख लेंगे बढ़ रहा है 2, तो मुझे 18 और जोड़ना है। ठीक है। 2 बढ़ रहा है अगर, तो मुझे 18 और जोड़ना है, मैंने ये बोला, यानी कि मुझे 19 तक जाना है। यहीं तक तो होंगे 10 नंबर, बिल्कुल जी, यहीं तक होंगे 10 नंबर। ठीक है। और व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 और पॉजिटिव, यानी कि इसका आपको पहले एवरेज लेना है, यानी कि डिवाइड बाय 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसे, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव इवन नंबर। देख लेते हैं यहाँ पर 2 से लेकर आपको कहां तक जोड़ना है, 2 से लेकर आपको जोड़ना है 30 तक, इसका एवरेज भी तो लेना है, डिवाइड बाय 15 करोगे, ये आपको वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है। तो देख लेते हैं कि एवरेज कितने कितने आने हैं। देखिए, यहाँ पर आप मुझे बताइए कि एवरेज क्या होगी, तो आप बोलोगे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है मिड में, वही तो एवरेज है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एवरेज कहाँ आ रहा है। देखिए, हम अगर मैं आपसे पूछूं कि छठा नंबर यहाँ पर, पांचवा नंबर क्या होगा, तो बोलोगे कि जो पांचवा नंबर है ना मेरे पास, वो 9 होगा। बिल्कुल, 1 3 5 7 9, और यहाँ पर रहा होगा 11। इसके बीच में जो वैल्यू है ना, वो कितनी है मेरे पास, वो वैल्यू मेरे पास है सिंपली 10। तो 10/10 समीशन में आप इसको हटा सकता हूँ। ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि 9 और 11 के बीच में जो है वो 10 है, तो 10 मेरा यहाँ पर एवरेज आया। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, इसको हटाते हैं फिर से। एवरेज मुझे बताइए कि क्या आएगा, आप बोलोगे कि जो फर्स्ट और लास्ट है उसको आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हो, वो आप यहाँ पर भी कर सकते थे। तो 32, 30 और 2 हुआ 32/2, यानी कि 16 इंटू 16, आंसर आ जाएगा 160। ठीक है। पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी सीरीज आपके पास है ना, पहला टर्म पता है आखिरी टर्म पता है, जैसे एक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है और कुछ एडिशन यहाँ पर होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और ये लास्ट टर्म है, जो एवरेज होता है ना वो हमेशा होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। याद रखना है इसको हमेशा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। गिवन आपको ये, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस, और इतने का उसे लॉस हो गया, तो उसे बताना क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट द मार्क प्राइस। देखिए, सरल क्वेश्चन है काफी। वो ये रहा है कि एक आर्टिकल था जो उसने 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस पर बेच दिया और उसे कुछ लॉस हो गया। ठीक है। अब लॉस कितने का रहा, इतने का। ये वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि 1/30 है। ठीक है। 1/30 तो है फ्रैक्शन में, इसका मतलब ये हुआ इतने का लॉस हुआ, तो यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, और जो सेलिंग प्राइस है, ऐसे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस अगर 30 होता, तो इस 30 पर आप बोलोगे कि 1 का लॉस हुआ,
ऐसे, ठीक है। 30 पर लॉस हुआ 1 का, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 29 रहा, बिल्कुल, ठीक है। और क्या गिवन था कि जो हमारे पास आर्टिकल था वो 4/5 तो मार्क प्राइस पर बेचा गया, तब यहाँ पर मुझे 29 मिला, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आप बोलोगे 29 का 5/4 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रेशियो देख लेता हूँ, रेशियो कितना आएगा मेरे पास इन दोनों का, तो 120 रेशियो 29 इंटू 5 कितना होता है हमारे पास, 29 इंटू 5 होता है, या फिर 5 से काट सकते थे तो हमारा आ जाता है 6 इंटू 4, यानी कि केवल 24, यहाँ पर रहता था 29, ठीक है। तो 24 की चीज आप बेच सकते थे 29 की, तो फायदा कितने को होता 5 का, 5/24 इंटू 100 कितने परसेंटेज का गेन आपको होता, ठीक है। या रफली देख लीजिए, ये 4 से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, 4 से थोड़ा ज्यादा होगा ये आंसर आपका। या फिर आप ऐसे ही कह सकते हो कि जो 500/24 है उसको सोल्व कर लो, कोई तकलीफ की बात नहीं, पहले चला गया 2 बार, फिर कितना बच गया 20 बच गया, तब कितनी बार जाएगा ये, पर 20 यहाँ पर बच गया है तो 20.200, अब 200 कितनी बार जाएगा, 7 8, हाँ 8 बार जाएगा, तो 20.8% ये आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, देखिए एक सर्किल आपके पास, इसका सेंटर O है, ए भी एक कॉर्ड है इस तरीके से, इसकी लंबाई है 10, ठीक है। टेंजेंट जो ए और बी पर है यहां पर ऐसे मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है आपका पॉइंट पी। ऐसे में फिगर को कंप्लीट करता हूं, आपको पता है कि ये एंगल 90 होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये एंगल 90 होता है, ये भी 90 होता है इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं हमको गिवन क्या क्या है, तो ओपी बराबर है 2 टाइम्स ओ ए, ओ ए को अगर मैं एक्स मान रहा हूं, जो ओपी आपका है वो 2x है, बिल्कुल जी, ओपी आपका 2x है अगर ओ ए एक्स है तो, ठीक है। और क्या गिवन है कि जो ए बी की लंबाई वो 10 है, यानी कि ये जो आधी लेंथ है, या बोलोगे कि 5 रही होगी, बिल्कुल जी, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरिटी तो लगेगी, वो तुमको समझ में आ गया, सिमिलरिटी लगाते कैसे, यहाँ पर अब देखिए अगर इस एंगल को मैं, इस वाले एंगल को मैं अल्फा मान रहा हूं, मैंने माना कि अल्फा है, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, आप बोलोगे 90 माइनस अल्फा, ठीक है। फिर से 90 माइनस अल्फा वो 90, तो ये अल्फा आ गया। अब एपी कब मिलेगा, बड़े ट्रायंगल में देखो, बड़े ट्रायंगल में एपी 90 माइनस अल्फा के अपोजिट मिल रहा है, ठीक है। मैं लिखा एपी डिवाइडेड बाय, छोटे ट्रायंगल में देखो इस वाले में, ये वाला, ठीक है, इसमें 90 माइनस अल्फा एंगल कौन सा था, ये वाला, ठीक है। इसके अपोजिट आपको क्या मिलेगा, ये ए बी का आधा जो होता है यानी कि 5, अब ये किसके बराबर है, तो आप देखोगे 90 के अपोजिट क्या है, तो 90 के अपोजिट यहाँ पर है x, और यहाँ पर 90 के अपोजिट क्या है हमारे पास, यहाँ पर 90 के अपोजिट है 2x, ठीक है। तो एपी की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, ईपी की वैल्यू सिंपली है, सॉरी यहाँ पर मैं रिवर्स लिख दिया ना, वहां पर 2x अपॉन एक्स आएगा, ठीक है, 2x अपॉन एक्स, तो एपी की वैल्यू यार सिंपली 5 इंटू 2 10, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 2 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, और इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, देखिए वही वाला क्वेश्चन जो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, ऐसा फिगर होता है, ठीक है, ठीक से बनाता हूं मैं, ये 90 डिग्री ए बी सी, ये एम मान लेते हैं, ये एन मान लेते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर होता है ना, ये किसके बराबर होता है, एम एन स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के, इसी की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप लोग फंस सकते हो। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस b सो दैट द नंबर 4a0 6 7b इज डिविजिबल बाय 11, तो देखिए यहाँ पर 4a0 6 7b, तो 4 और 0 हुआ 4, और यहाँ पर जोड़ा तो आ गया 7, 4 और 7 है 11, यहाँ पर जोड़ते हैं a प्लस 6 प्लस b, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है यार कि ये मेरे पास कितना बन जाए 11, यानी कि a प्लस बी की एक वैल्यू तो मुझे 5 दिख रही है, ये भी पॉसिबल है। और एक चीज और संभव है, वो चीज क्या है, इसको मैं 22 भी तो बना सकता हूँ, 22 बनाने का मतलब ये कि अगर मैं पूरे को 22 बना रहा हूँ तो a प्लस बी 16 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो आंसर होगा वो होगा a प्लस बी की पॉसिबल वैल्यूज को आपको ऐड करना है, तो 5 तो है ही है, 16 भी है, तो 5 और 16 हुआ 21, ये आंसर है, ठीक है।
2 सवाल और हैं आपके सामने। ये रहा एक क्वेश्चन, देखिए सरल क्वेश्चन है काफी। एक्स पावर 4 प्लस 1/x⁴ जो है आपको पता चल चुका है कि 34 है। +2 ऐड करिए, +2 ऐड करिए, तो यहाँ पर अब बन गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस 1/x² आ गया 6। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसमें -2 करते हैं, तो जो x - 1/x है वो कितना आ जाएगा, √4 यानी कि 2। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको पास अगर ये वैल्यू k होती है तो x³ - 1/x³ क्या होता है, आप बोलोगे k³ + 3k। ठीक है, तो 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 2, आंसर आ गया 8 और 6 यानी कि 14। ये आंसर। अगला सवाल और आखिरी सवाल आज का ये रहा। देखिए आपको कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, किसका, x² का। तो देख लेते हैं क्या कोफिशिएंट होगा। ठीक बात, तो यहाँ पर आपके पास क्या टर्म गिवन है, a - b होल क्यूब। अभी किसके बराबर होता है, a³ - b³ -3ab इंटू a - b, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर x² के कोफिशिएंट तक कैसे पहुंचेंगे। देखिए सोचने वाली बात यहाँ पर ये है, x² को कोफिशिएंट कहाँ आएगा, इसमें तो नहीं आने वाला, एकदम बेकार है, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि क्या आने वाला है। यहाँ पर आपके पास आएगा -3 इंटू 5 इंटू x²/3, और यहाँ पर a - b है यानी कि 5 - x²/3। अब देखिए यहाँ पर इस 3 से ये कैंसिल हुआ, तो बच गया -5x², और अंदर है 5 - x²/3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर x⁴ आ जाएगा, वो तो चाहिए ही नहीं। केवल इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो -5 इंटू 5 यानी कि -25 आपका आंसर है। ठीक है, तो गाइस ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हाँ ठीक है, गलत नहीं किया है, हमने एकदम ठीक किया है। वहाँ पर x²/3 था तो उसको मैंने से काट दिया। ठीक है, तो ये मुझे बताना था कि 25 सवाल आपके हो चुके हैं। ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, ऐसे आप लोग फॉलो करते रहना। बस टारगेट इस क्लास का ये है कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है तो 10 से ज्यादा लाइक इस वीडियो पर आने चाहिए, 10+ लाइक्स। ठीक है, 10+ लाइक्स का टारगेट है, और आपका टारगेट ये है, ये तो टारगेट मेरे लिए है कि 10 से ज्यादा लाइक आने चाहिए। टारगेट आपके लिए ये है कि आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज भी करना है एग्जाम से पहले, ऐसा नहीं कि आप यहाँ करके छोड़ दो। ठीक है, रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी इन क्वेश्चंस, जैसे 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने करे, तो मैं भी 1-2 क्वेश्चन में सोचता रहेगा कि यहाँ पर क्या भूल रहा हूँ मैं, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। तो ऐसा इसीलिए होता है, अगर ये 1-2 क्वेश्चन में जब के फंस रहे हैं ना, तो इसीलिए फंस रहे हैं क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करा है। रिवीजन आपको करना है, ये आपका टारगेट है। जहां से भी आपने पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, जो भी नोट्स आपके पास है, रिवाइज करते रहो, क्योंकि ये जो 1-2 सवाल आपके फंसते हैं ना, ये आपके 4-5 मिनट खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो टाइम की वैल्यू करो थोड़ी सी, रिवाइज करते रहो, भले ही वो जीके हो या फिर मैथ्स हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, क्लास आपकी आती रहेगी। ठीक है, हम लोग पूरे 500 क्वेश्चन पूरे करेंगे, जैसा मैंने आपको वादा किया कि 500 क्वेश्चन पूरे होंगे इसी तरीके से। ठीक है, वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।